अस्सलाम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु। जी तो व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम मार्कशीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताना कि मार्कशीट का फॉर्मेट कैसे होता है। जस्ट मैंने आपको आज के इस लेक्चर में ये सिखाना है कि आपके पास अपने पूरे क्लासरूम की मार्कशीट क्रिएट करनी है बच्चों की, या पूरे स्कूल की आपने जो है ना मार्कशीट क्रिएट करनी है, तो आपने कैसे काम करना है। अच्छा, ये जो आज का लेक्चर है ये सिर्फ टीचर्स के लिए या मैनेजमेंट के लिए नहीं बल्कि सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जी, सबसे पहले आपने करना क्या है कि एक सेल के अंदर आपने लिखना है रोल नंबर, ठीक है। सेकंड में लिखना है आपने नेम, और उसके बाद आपने इसका फादर नेम लिखना है, या जो डिटेल्स होती है मोस्टली क्लास की डिटेल होती है, तो वो आपने अगर लिखनी होती है तो वो डिपेंड आप पे होती है कि आप उसकी लिखना चाहें नहीं लिखना चाहें। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है सब्जेक्ट से। फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, तो आप इंग्लिश लिख सकते हैं, मैथ्स लिख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी पीएस। अभी ये जो मैंने मार्कशीट की रखी है ये मैंने की है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की जो इंटर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ऑप्टेन मार्क्स का फॉर्मूला क्रिएट करना है, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट्स, ग्रेड, और उसके बाद आता है हमारे पास रैंक। अच्छा, ये यहां तक तो बहुत आसान है, यानी जहां तक मार्क्स हम पुट कर लेते हैं यहां तक बहुत आसान है। अभी ऑप्टेन मार्क्स के अंदर हम इसके अंदर ना फार्मूलाज पुट करते हैं, वो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, और मैंने आपको वो बेसिक जो फार्मूला सिखाए थे 13 आई थिंक 14 थे एक्सेल के अंदर, तो उनमें से ही फार्मूलाज यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है परसेंटेज का फार्मूला, वो भी इजी है। रिजल्ट का आता है, उसके बाद हमारे पास ग्रेड का आता है, और उसके बाद रैंक का आता है। तो एक एक करके हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में सीखते हैं। तो बस आप काइंडली इसके अंदर सारी जो डेटा मौजूद है आपने वो पुट करनी है। उसके बाद आपने ऑप्टेन मार्क्स पे फार्मूलाज पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज किया हुआ है सम का। अच्छा, सम का हम फार्मूला तब यूज करते हैं जब हमने सारी चीजें को कलेक्टली ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे किन किन सब्जेक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, किन किन सब्जेक्ट की मार्क्स को ऐड करना चाहते हैं, इंग्लिश की, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, हिंदी और पाकिस्तान स्टडी की मार्क्स को हम ऐड करना चाहते हैं, तो हमने उनको सम कर दिया। सम करने से क्या हो गया, वो आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद टोटल लिखना है, उसके बाद परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल। हमें तो ये नॉर्मल पता होता है कि ऑप्टेन को डिवाइड करेंगे टोटल से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो भी हमारे पास आंसर इसका आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक और मैं आपको टिप बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर्स वाले जो हमारे पास ग्रुप है एक्सेल के अंदर, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज की साइन मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे जब फॉर्मूला देखेंगे तो मैंने जस्ट इसके अंदर क्या किया हुआ है, टोटल ऑप्टेन बाय टोटल, यानी मैंने ऑप्टेन मार्क्स को टोटल से क्या किया, डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने इस पे मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया हुआ, मैंने जस्ट इस पे जो हमारे पास नंबर्स में परसेंटेज का सेल आता है, तो मैंने उस सेल के ऑप्शन पे, सॉरी परसेंटेज के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो हमारे पास वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट का कैसे कॉन्सेप्ट होता है, रिजल्ट के अंदर हमने इस पे फार्मूलाज लगाए हुए हैं कि भाई अगर हमारी जो गवर्नमेंट के हिसाब से आता है कि इसके अंदर आपने अगर इतना परसेंटेज लिया हुआ है तो ये पास होगा, अगर इससे परसेंटेज कम है तो हमारे फेल कॉन्सेप्ट होता है, तो इसके अंदर पास होता है। यहाँ पे नाम भी प्रिंट होके आ रहे हैं कि भाई फर्स्ट नेम जो हमारा था वो अली, सेकंड नेम अहमद है, तो अली पास है, अहमद पास है, या जो भी इसके अंदर फेल होगा तो उसका नाम लिख के आएगा, और यहाँ पे हमें पता पड़ जाएगा कि वो फेल होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेडिंग। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स ग्रेडिंग के अंदर बड़े जो है ना होते हैं कि सर ये ग्रेड का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है। भाई ग्रेड का फॉर्मूला बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अच्छा, इसके अंदर जो हम कंडीशन यूज कर रहे होते हैं वो बार बार रिपीटली हम उसको यूज कर रहे होते हैं, तभी आपको लगता है कि ये बड़ा है। ये फॉर्मूला बिल्कुल छोटा है। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इक्वल इफ, जब भी हम कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम इक्वल लगाने के बाद इफ लगाते हैं। इफ यहाँ पे आपने किस सेल को सिलेक्ट किया है, मैंने किया K9, सॉरी K7। K7 कौन सा सेल है हमारे पास, परसेंटेज का सेल है, तो परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%। पहली हमारी कंडीशन क्या आ रही है कि भाई अगर हमारा ये जो परसेंटेज है ये 80 या 80 से प्लस होना चाहिए, तो उसका ग्रेडिंग क्या आना चाहिए, A1 होना चाहिए। यहां तक एक कंडीशन होती है। अभी दूसरी कंडीशन रिपीट हो रही है, सेम इफ के बाद वही परसेंटेज, अगर हमारा परसेंटेज 70, अब जहां पे हमने 80 लिखा था वहां पे अभी हम 70 लिखेंगे, और उसका ग्रेड क्या लिखेंगे, ए। कि अगर हमारा परसेंटेज 70 या 70 से अबो है तो उसका क्या ग्रेड आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये एक एक हमने जो है ना अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, और यहाँ पे हमने एक एक सीक्वेंस अप्लाई करनी है, तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है रैंक का। अच्छा, रैंक का फॉर्मूला कैसे होता है, रैंक का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। हमने इसको कैसे यूज करना होता है, रैंकिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, रैंकिंग की जो आपकी कॉन्सेप्ट होता है वो आपका ग्रेड पे रैंकिंग कभी नहीं होती, परसेंटेज पे आपकी रैंकिंग नहीं होती। मोस्टली जो रैंकिंग होती है हमारी वो होती है मार्क्स पे ऊपर। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने रैंक का फॉर्मूला यूज करना है एक्सेल के अंदर, तो आपने वो मार्क्स पे करना है। सबसे पहले आपने करना है कि इक्वल रैंक लगाना है, उसके बाद ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, ये वीडियो रिकॉर्ड रखने, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको दिल करता है
कॉपी भी लिख लें, ये इस तरह से यूज होगा। जैसे कि डॉलर साइन, उसके बाद आपने जो हमारा सेल था, जैसे कि आई सेल है, उसके बाद डॉलर साइन, उसके बाद सेल नंबर कौन सा है, 7 है, उसके बाद आपने कॉलन देना, ये इस तरह होगा, फिर कमा देके फिर ये सेम होगा, उसके बाद हमारी ये रैंकिंग होगी। अभी मोस्टली क्या होती है, ये रैंकिंग हम क्यों करना चाहते हैं, अभी एक क्लास है, उसके अंदर एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका परसेंटेज 87 आया, उनका दोनों का ग्रेड A1 आया। अभी हमें किससे पता पड़ेगा कि उनमें से फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड किसकी है, यानी ये रैंकिंग तब हम यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारे यहां तक था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अपने दोस्तों के साथ शेयर है, थैंक यू।